नमस्कार सर, मैम और धर्मेश सर। मेरा नाम भव्या तिवारी है और मैंने अंत्योदय योगा से 200 आवर्स का टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी ऐसी कि मुझे ना थोड़ा अपने आप को जानना है, पहचानना है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्यों आई हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वही लाइफ चल रही है, घिसी पिटी सी लाइफ चल रही है कि जॉब कर लिया, फिर जॉब के बाद एक टाइम आएगा कि शादी कर देंगे पेरेंट्स, फिर बच्चे हो गए, फिर वही लाइफ चली जा रही। क्या उद्देश्य क्या है? मतलब वो नॉर्मल लाइफ चली जा रही है, आप वही घूम रहे हो, फिर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, खा पी रहे हो। मुझे लग रहा था कि ये तो लाइफ पर्पस नहीं है, कुछ अलग ही है, उद्देश्य है लाइफ का, जिसके कारण मतलब आना हुआ है। तो फिर मैं ढूंढ रही थी मुझे योगा का कहाँ मिलेगा। और मैं बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करती हूँ, तो उसमें ऐसा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। पर मुझे ऑफिस भी मैनेज करनी है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी मुझे, मेरे साथ बहुत हेक्टिक था एक्चुअली। तो मुझे करना था ऑथेंटिक एकदम, मैं सोच रही थी एकदम ऑथेंटिक मिले और मुझे कोई सिखाए। मतलब ये नहीं था मुझे कि मैं 50 दिन का कोर्स करूँ और मैं ऑनलाइन कर लूँ, यार मज़ा नहीं आएगा, ऐसे नहीं। तो फिर मैं ढूंढ रही थी यार मुझे कहाँ मिलेगा। मैं 50 दिन की छुट्टी लेके तो मैं नहीं जा सकती आर्ट ऑफ लिविंग, वहाँ आश्रम तो मैं नहीं जा सकती। फिर मैं ढूंढ रही थी, फिर मैंने देखा कि अंत्योदय योगा ये काफ़ी लंबा है, मतलब 10 ईयर से इट्स बीन एस्टैब्लिश। तो मैंने कहा नहीं, ये सही होगा। तो मैंने किसी को कुछ नहीं पूछा, ना मैंने रिव्यू देखे से देखा कि 10 साल से है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई और मैं टीटीसी के लिए बिल्कुल नहीं आई थी, मैं सिर्फ ज्वाइन करने आई थी कि मतलब मैं पहले जिम करती थी, तो मैं सोच रही थी कि नहीं यार मैं योगा करूँगी, वो तीनों को रखेगा, बॉडी माइंड सोल वाला सिस्टम है, तो चलो मैं योगा ज्वाइन कर लेती हूँ। तो फिर मैं जनरली आई हूँ, मैंने बातचीत की, मैंने कहा हाँ चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टार्ट हुई। फिर सर ने ना वहाँ पे पोस्टर लगाया था सामने कि टीटीसी हो रहा है। तो मैंने जस्ट बात की कि सर टीटीसी हो रहा है, तो सर कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा सर मैं सोच रही हूँ कर लूँ। तो ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है कर लेती हूँ। तो मैंने जस्ट ज्वाइन कर लिया। बट वो जो जर्नी थी इट्स बीन लिटरली ऑसम, क्योंकि सच में मुझे ऐसे कभी भी ट्यूटर नहीं मिले मेरी लाइफ में, पहली बार। सब जितने भी टीचर्स थे, सबसे ज़्यादा धर्मेश सर, उनके साथ हमने सब कुछ सीखा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाया है, चाहे गलती हो चाहे कुछ भी हमने की हो, लेकिन सर ने बहुत अच्छे से वो सहज रूप से बताई है सब चीज़ें। फिर अवधेश सर और पूजा मैम और सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, मतलब कि बहुत ही फ्लेक्सिबल भी थे। और हम जब भी आ रहे तो सर हमारे पर चेक इन करें कि लाओ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इट्स बीन रियली ग्रेट जर्नी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने स्मूथली सच में हो जाएगा, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, तो वो सब चल ही रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और सबसे मेन बात, सबसे ज़्यादा जो मुझे शेयर करने जैसी थी, मैं सोच रही थी कि मैं शेयर आज ही करूँगी, मैं सोची थी पहले व्हाट्सएप पे करूँ, बट सबसे ड्रास्टिक चेंज जो मेरी लाइफ में आया है, मतलब योगा ठीक है पहले मैं करती हूँ, नॉर्मल पद्म साधना कर ली, सबसे ड्रास्टिक चेंज ये था कि मैं बचपन से ना मेरी आदत थी मीठा खाने की। मतलब वो होता है ना मिठा हुआ टाइप की, ना मुझे खाने के बाद मीठा चाहिए है। फिर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ ना, तो आई वॉज लाइक चॉकलेट शेक पीना है मुझे, केक खाना है ना, तो चॉकलेट, यार तू चॉकलेट लेके नहीं आई यार, मुझे खानी थी। तो मतलब ऐसा मेरा था। लेकिन योगा करने के बाद, ये टीटीसी करने के बाद इतना सडन ड्रास्टिक चेंज आया कि मतलब कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है कि मतलब वो मुझे कंफर्म कर रहा है कि तुम्हें नहीं खाना है। लिटरली मैंने इतने टाइम से ना केक ना चॉकलेट शेक से लेके सारी मीठी चीज़ मेरी ऑटोमेटिक ही बंद हो गई है। मतलब सब शौक हो रहे हैं घर पे कि मैं लेके जा रही हूँ उनके लिए आइसक्रीम वगैरह, तुमको नहीं खानी, तुमको नहीं खानी। मैंने कहा 27 साल हो गए मेरी लाइफ के, 27 ईयर्स हो गए हैं, बट ये पहली बार ऐसा है कि आफ्टर योगा टीटीसी इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है, ये जर्नी बहुत खूबसूरत है और मैं इमोशनली काफ़ी कनेक्ट हो गई हूँ आप सभी से। तो मतलब ये बहुत ही ऑसम था। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अपने हैं जो मुझे सिखा रहे हैं। तो वो कनेक्शन मुझे फील हुआ। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि कोई भी सर और मैम ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं मैं सर हूँ, मैं मैम हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट मी, यू शुड डू लाइक दिस, यू शुड डू लाइक दिस। ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे दोस्त हैं और आप मुझे वैसे ही ले जा रहे हैं कि कोई मुझे सिखाने आया है, भगवान ने किसी को भेजा है, गुरुजी ने किसी को भेजा है कि ले भाई अब तुझे ये हाथ पकड़ के ले जा रहा है आगे। तो सच में ऐसी जर्नी थी, बहुत खूबसूरत थी। तो मैं बहुत ग्रेटफुल, थैंकफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई कांट एक्सप्लेन इवन मोर। सो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि मैं
मैं जुड़ी रहूँ यहाँ से, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ से जुड़ी रहूँ, बाहर जाऊँगी तो भी जुड़ी रहूँ। तो बहुत शानदार था मेरा एक्सपीरियंस। बताओ सबको। हाँ, चंद्रायन का मुझे कोई नॉलेज नहीं था, पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी हेल्थ ज़्यादा थी, मतलब कि मुझे लगता है मैं 70 kg मेरा वेट था। तो सर ने मुझे बोला कि तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तुम अच्छे से सब आसन कर लोगी, लेकिन जो टफ वाले आसन होंगे ना वो तुम्हें थोड़ा दिक्कत आएगी। तो अगर थोड़ा वेट लॉस होगा तो तुम सब आराम से कर पाओगी, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। तो सर ने बोला कि चलो फिर चंद्रायन शुरू होगा तो आपको करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कर लूँगी। तो फिर सर ने बोला उसमें ऐसा हुआ कि आपको मतलब बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में आपको खाना है। तो बट मैंने वो चीज़ फॉलो करी और वो बहुत टफ था, क्योंकि मेरी 15 डेज़ में ना मेरी शिफ्ट चेंज होती है। लाइक मुझे मिडनाइट शिफ्ट करनी होती है, फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग करनी होती है, और उसके साथ फिर ये चीज़ करना। बट मैंने ये चीज़ तो ठान ली थी कि अगर मुझे योग ने चुना है तो कोई बहुत बड़े उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ पे लाया गया जो मैं करने वाली हूँ आगे जाके। तो वो चीज़ करना, फिर ये ऑफिस मैनेज करना, फिर ये खाना, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त था। और मेरे अंदर की ना जितनी भी चीज़ें थी, जो नेगेटिव चीज़ थी जो होल्ड कर रही थी मुझे कहीं ना कहीं, वो सब चीज़ें चंद्रायन के दौरान ही मुझे लग रहा था कि वो सब निकलती जा रही है। मतलब वो जो सर ने से बताया था कि वो जो आपकी वृत्तियाँ हैं, खाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो वृत्तियाँ हैं वो आप डाइजेस्ट कर लोगे। तो इट्स बीन लिटरली ऑसम। वो पूरा कंप्लीट पैकेज था टीचर का, चंद्रायन का। तो मैं इस सर के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मुझे बोला कि नहीं तुमको करना है, और मैंने वो चीज़ मानी और मैंने फॉलो किया, तो मुझे बहुत बड़ा चेंज दिखाई दिया। थैंक यू सो मच सर।